बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ शादियों पे बनने वाला देगी जर्दे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी तरीके के साथ मैं आज आपको देगी जर्दे की ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप घर पर ही बहुत ही ज़बरदस्त सा देगी ज़र्दा रेडी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की देगी ज़र्दे की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बहुत ही टेस्टी ज़र्दे की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। जर्दे की रेसिपी बनाने के लिए 3 प्याली हमने चावल लिए हैं। इनको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद आधे घंटे के लिए हमने पानी में भिगो के रख दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। एक कढ़ाई में 6 प्याली हमने पानी ऐड किया है। 3 प्याली हमारे चावल हैं, इसलिए 6 प्याली हमने पानी ऐड किया है। ढक्कन की मदद से इसको कवर करके 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको बॉईल करना है। 5 मिनट गुजर चुके हैं और पानी में बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही पानी में बॉयल आना शुरू हो, इसमें हमने चावल ऐड कर देने हैं और साथ ही 1 चुटकी हमने नमक ऐड करना है। हाफ टेबल स्पून जर्दा कलर ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको चावलों में मिक्स कर लेना है और ढक्कन की मदद से इनको कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इनको बॉईल करना है। सेंटर में आपने इनको 1 या 2 बार लाजमन चेक करना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और चावलों का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। चम्मच की मदद से इनको एक बार हमने मिक्स कर लेना है और चावलों को छलनी की मदद से इस तरीके के साथ हमने छान लेना है ताकि इनमें जो एक्स्ट्रा पानी रह गया है वो भी बाहर आ जाए। चावलों को हमने इतना बॉईल करना है कि इनमें एक कनी बाकी रह जाए। चावलों को जब हम दम देंगे तो ये कनी भी खत्म हो जाएगी। इस स्टेप पर एक कढ़ाई में हमने 1 छोटी प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो, इसमें हमने 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायची जिनके हमने मुंह खोल दिए थे ऐड करनी है। 1 मिनट तक इनको ऑयल में हमने फ्राई करना है। इस स्टेप पर सब्ज़ इलायची के साथ आप 4 से 5 अदद लौंग भी ऐड कर सकते हैं। मुझे क्योंकि लौंग का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैंने अपने जर्दे में लौंग ऐड नहीं किए। 1 मिनट गुजर चुका है और सब्ज़ इलायची ऑयल में फ्राई हो चुकी है। जैसे ही सब्ज़ इलायची ऑयल में फ्राई हो, इसमें हमने 3 प्याली चीनी ऐड कर देनी है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और साथ ही 1 छोटा कप इसमें हमने पानी ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए इसका हमने शीरा तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं कि चीनी ऑयल और पानी में मेल्ट हो चुकी है और इसका ज़बरदस्त सा शीरा बनकर रेडी हो चुका है। शीरे को 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए इसको गाढ़ा कर लेना है। जैसे ही शीरा गाढ़ा हो, इसमें हमने बॉईल किए हुए चावल ऐड कर देने हैं। चम्मच की मदद से चावलों को हमने एक बार मिक्स कर लेना है और 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे चावलों को हमने पकाना है ताकि इनमें जो पानी है वो ड्राई हो जाए। चावलों का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। जैसे ही चावलों का पानी ड्राई हो, इसमें हमने नारियल और बादाम ऐड कर देने हैं। इनके अलावा भी जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं और साथ ही हमने रेड और ग्रीन कलर की अशर्फियाँ ली हैं, इनको भी ऐड कर देना है और ढक्कन की मदद से इनको कवर करके 10 मिनट के लिए दम दे देना है। इस सुराख में हमने एक पेपर को फोल्ड करके ऐड कर देना है ताकि इसमें से स्टीम बाहर ना आए। आप भी मेरी आज की जर्दे की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों और बच्चों को भी इसको ज़रूर बना के दीजिएगा। उनको भी आपकी जर्दे की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। 10 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा ज़बरदस्त सा जर्दा बनकर रेडी हो चुका है और जर्दे में से एक बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। थोड़े से गुलाब जामुन और चमचम इस तरीके के साथ हमने इसमें ऐड कर देने हैं और चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेना है और चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। जर्दा माशाल्लाह से अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। इसको हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। अगर आपको मेरी आज की जर्दे की ये रेसिपी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा
कि आपको मेरी आज की ज़र्दे की ये रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।